नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आपका नया दोस्त ऑन यूट्यूब चैनल आहट से बोल रहा हूँ। मैं आज से आपके लिए एक नया चैनल लेकर आया हूँ जिसमें रियल स्टोरी जो आपके साथ घटित हुई है वो इसमें शेयर की जाएंगी। तो मेरे जितने भी दोस्त अगर उनको अपनी स्टोरी मेरे यूट्यूब चैनल पर शेयर करनी है तो वो मेरे ईमेल आईडी और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कर सकते हैं, जो कि इस टाइम आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। तो दोस्तों, ये मेरी रियल कहानी है जिसको मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो कि इस तरीके से है। तो दोस्तों, ये एक हकीकत है जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जिसने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल के रख दिया था। यह कहानी आज से लगभग 3 साल पहले की है, जब मैं अपने एक करीबी दोस्त की शादी में शामिल होने उसके गांव गया था। हम दोनों दिल्ली की एक कंपनी में साथ काम करते थे, लेकिन उसका परिवार राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी शादी भी उसी गांव से होनी थी, जिसके लिए मैं दिल्ली से 3 दिन पहले ही निकल पड़ा था। जयपुर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मैंने उसके गांव पहुंचने के लिए एक टैक्सी ली। मेरे दोस्त का गांव जयपुर से काफ़ी दूर था। ड्राइवर ने पहले ही कहा था कि पूरे 24 घंटे लगेंगे उसके गांव तक पहुंचने के लिए। सफ़र बहुत लंबा था, इसलिए टैक्सी ड्राइवर से बातें शुरू की। बातें करते करते उसने गांव में फैले भूत प्रेतों के किस्सों का जिक्र छेड़ दिया। ड्राइवर का कहना था कि जिस गांव में मैं जा रहा हूं, वहां तो भूत प्रेतों का आना जाना बहुत आम है। उसने मुझे बहुत सारे किस्से सुनाए जो कि गांव में भूत प्रेतों और डायन से जुड़े हुए थे। और हम तो दिल्ली के रहने वाले, हमें तो इन सब बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं रहता था। लेकिन उस दिन के बाद कुछ ऐसा हुआ कि मुझे भी इन सब चीज़ों पर यकीन होने लगा, जिनका मैं कभी मजाक उड़ाया करता था। ड्राइवर का कहना था कि सुबह 8 बजे तक हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। रात 10 बजे के आसपास हमने एक ढाबे पर खाना खाया और फिर सफ़र की थकान की वजह से आंख लग गई। अचानक हमारी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई, और वो भी ऐसी जगह जहां दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था और कोई मदद मिलने की भी आशंका नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, सुबह तक का इंतज़ार करें या फिर कहीं से मदद मांगें, क्योंकि आसपास कोई भी जगह नहीं थी। ड्राइवर ने बताया कि 2 से 3 किलोमीटर दूर एक ढाबा है। उसने को कहा कि आप वहां पहुंच जाइए और मैं गाड़ी ठीक करवा कर ले आऊँगा। मैंने उसकी बात मान ली और मैं पैदल ही चलने लगा। दूर चलना था, इसलिए मैंने कानों में ईयरफोन लगाए और गाने सुनते सुनते चलने लगा। कुछ दूर चलते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे साथ कोई चल रहा है। बहुत तेज महक भी आई। मुझे लगा कि परफ्यूम की खुशबू कहाँ से आ रही है। थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि यह वहम है, लेकिन धीरे धीरे वो वहम हकीकत में बदलने लगा। मैंने चांद की रोशनी में महसूस किया कि मेरी परछाई के साथ साथ एक परछाई और चल रही है। वो किसी औरत की परछाई थी। देखने में बहुत सुंदर थी। उसने मुझसे पूछा, इतनी रात में अकेले कहाँ जा रहे हो? तो मैंने उसे अपनी कहानी बताई कि कैसे गाड़ी खराब हुई और मैं पैदल चलने के लिए मजबूर हो गया। मैंने भी उससे यही सवाल किया कि वह इतनी रात को इस सुनसान रास्ते में क्या कर रही है। उसने मुझे बोला वह अक्सर इस रास्ते पर आती जाती रहती है। इससे पहले कि मैं उससे कुछ और पूछता, उसने मुझे बताया, आपकी दोस्त की शादी तो कल है ना? आप कैसे पहुंच पाओगे? उसका यह सवाल सुनकर मैं हैरान रह गया कि उसे कैसे पता चला कि मेरे दोस्त की शादी कल है, क्योंकि मैंने उसे अपने दोस्त की शादी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। मैंने उससे पूछा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कविता है। फिर वह चुपचाप मेरे साथ चलने लगी। आगे बढ़ा तो सामने एक घना पेड़ दिखाई दिया। मैं उसकी तस्वीर लेने लगा तो उस लड़की ने मुझसे कहा, ऐसा ना करो, रात के समय तस्वीर नहीं लेते।
मैंने अपना मोबाइल अपनी पॉकेट में रख लिया। मेरी नज़र अचानक पेड़ से थोड़ी दूर 3 औरतों पर पड़ी। तीनों औरतें धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। जैसे जैसे वो पास आती गई, उनका चेहरा और भी डरावना होने लगा। वह मुझे अपने पास बुलाने लगी, लेकिन कविता ने उनका इशारा देख लिया था और मुझे तेज़ तेज़ चलने के लिए बोला। मैं चलने क्या, मैं तो तेज़ तेज़ दौड़ने लगा। थोड़ी देर आते ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वे औरतें गायब हो चुकी थीं। तो फिर मैंने कविता से पूछा, कौन थी वो? इस गांव में पिछले कई 100 सालों से घूम रही हैं। गांव के लोग उन्हें बुरी आत्मा कहते हैं। आपको उनसे बचाने के लिए ही मैं आपके साथ साथ आई हूँ। फिर मैंने उससे पूछा, तुम कैसे बचा सकती हो? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। हम दोनों बहुत दूर निकल आए थे। कविता ने कहा, ढाबा आने वाला है, रास्ता भी सुरक्षित है, अब मुझे चलना चाहिए। मैंने कहा, तुम आगे नहीं जाओगी? उसने कहा, मेरी मंजिल तो यही है। जाते जाते उसने बस एक बात कही। हर आत्मा बुरी नहीं होती साहब। उसकी यह बात सुनकर उस ठंडी रात में भी मुझे माथे पर पसीना आने लगे। मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि अभी तक मैं जिससे बातें करते करते साथ साथ चल रहा था, वो कोई इंसान नहीं, वो एक आत्मा थी, और जिसने मुझे बुरी आत्माओं से बचाकर सुरक्षित मुझे ढाबे तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास कोई ऐसी आपघटित कहानी हो तो हमारे चैनल पर मेरी मेल आईडी और इंस्टाग्राम पर शेयर करें।